और सबसे मूल है आपका विश्वास। प्रणत भीतर से अहंकार उत्पन्न कर लिया। प्रणत के अंदर अभिमान आ गया कि मैं सब कुछ कर सकता। अब मेरे अंदर शरीर में रक्त नहीं है, अब मेरे शरीर में खून नहीं, मेरे शरीर में जो पत्तियां मैंने खाई है उसका रस है। मैंने खुद अपने शरीर का ऐसा निर्माण कर लिया। अहंकार आ गया, अभिमान। और फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। प्रणत को भी अहंकार है। जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, जो भगवत नाम स्मरण करने वाले हैं, उनसे निवेदन है जितने जितने भगवान के करीब में जाते जाओगे उतना उतना तुम्हारे अंदर कहीं अहंकार ना आता जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है रावण ने शिव की भक्ति करी और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार प्रकट हो गया था। भगवान के नजदीक में जो जाता चले जाता है उसको लगने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ, और उसको ये अंदाजा नहीं लगता। बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है ना, देखी कि नहीं देखी बैलगाड़ी? अरे बोलो तो जम के देखी ना सबने। बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है तो कुत्ता ये सोचता है कि बैलगाड़ी मैं चला रहा, पर कुत्ते को कौन समझाए कि बैलगाड़ी तू नहीं चला रहा, बैलगाड़ी बैल चला रहा। वो तो कुत्ता पीछे रह जाता है, बैलगाड़ी आगे निकल जाती है, तब कुत्ते को समझ में आता है कि बैलगाड़ी तो बैल चला रहा है, मैं तो उसके नीचे चल रहा। उसी तरह दुनिया के लोगों को लगता है कि मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। जिस समय पर काम बिगड़ता है और कोई नहीं आता, तब उस परमात्मा, उस रब के भरोसे पर काम सफल होता है, तब समझ में आता है कि वो कर रहा है, हम तो निमित्त, हम केवल निमित्त हैं। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिना हमारा कौन नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिना हमारा कौन नहीं। तुमरे बिना हमारा कौन नहीं। कौन होगा? हमको लग रहा है हम कर रहे हैं, हम। एक दिन एक सेठ जी ने कहा अपने परिवार वालों को देखकर, मेरे परिवार के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं।
ऐसे कई बैठे हैं जो कहते हैं मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा घर, मेरी पत्नी। अगर मैं मर गया मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ही सेठ जी कह रहे थे इतने में उनके गुरु जी आ गए। अब गुरु तो गुरु है, और गुरु जी ने आकर तुरंत उसी समय पर गुरुदेव ने आकर उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण आकर कहा सेठ जी क्या बात है। सेठ जी कह रहे हैं गुरु जी मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरे पोता पोती, मेरे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार पहले मर जाएगा। इतने में गुरु जी बोले एक सीरियल का थोड़ा सा नाटक, थोड़ा सा टॉपिक हमको भी दिखा दो। एक बार मेरा मन है थोड़ी देर के लिए से चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, हमें देखना है तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी मरती कि नहीं मरती, तुम्हारे बच्चे मरते कि नहीं मरते। सेठ जी बोले पागल हो गए गुरु जी, ऐसा कोई मरता है क्या। गुरु जी ने कहा बस मेरा निवेदन है तुम मरो, मुझे देखना है क्या, और अगर मैं लुढ़क कर नीचे गिरा और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरु जी बोले उसकी गारंटी मेरी, तुम मरो तो सही। अब इतने में सेठ जी बोले ऐसे कोई मरता है। गुरु जी बोले बस तुम तो ऐसे चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवाऊंगा, उसको कह दूंगा डॉक्टर साहब तुम तो कह दो मर गया, और डॉक्टर को भी बाजू में रखूंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम तो देखना कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे मर गए मेरे पत्नी बच्चे मेरे चक्कर में, तो वो मैं सब कर लूंगा, तुम तो मरो। सेठ जी ने चक्कर खा के नीचे गिर गए, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब ने कहा सेठ जी के प्राण चले गए हैं, सेठ जी के प्राण छूट गए, वो मर गए। पत्नी धाड़ कर रोई, बच्चे धाड़ कर रोए, नई नई डिजाइन में रोए, खूब रोए। अब कोई मरता है तो लोग नई नई डिजाइन में रोते कि नहीं रोते। एक सास मर गई तो बहू रो रही थी, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुम मुझे छोड़कर माँ चली गई। पति बाजू में आकर बोला चुपचाप रे, फिर रोई, अरे मम्मी मुझे भी साथ ले जाती। इतने में पति बोला 4 व्हीलर लेके नहीं गई, चुप खूब रो। अब पत्नी रोई खूब चिल्ला चिल्ला कर। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया। पत्नी बोली सेठ जी मुझे छोड़कर चले गए, गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे बोलते तो सरी, मेरा क्या होगा, सेठ जी चले गए। इतने में गुरुजी बोले चिंता मत कर, मेरे पास में एक पुड़िया रखी है, ले, इस पुड़िया में एक भभूति है, वो भभूति तू खाएगी, तू खाएगी मर जाएगी, पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली वो तो कह रहे थे अब तुझे ही संभालना, तुझे। पति सो रहा था, उसने थोड़ी सी आंख जैसी खोली, मन में सोचा मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। उठने वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे, पड़े। थोड़ी देर बाद बेटा रोया। गुरुजी ने पूछा क्यों रो रहा है। पिताजी चले, पिताजी। ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप को लग रहा है मर गया, वो नहीं दिख रहा, लेनदारी की पड़ गई। तू क्यों रो रहा है। पिताजी ने तो कहे ये ले बूटी, तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोला, पिताजी कह रहे थे बेटा सारी दुकान अब तुझे ही देखना है, इनको शांति से जान दो, पिताजी को जान। बाप गुस्से में लाल हो गया, पिता गुस्से में लाल। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है। मेरे दादाजी चले गए, दादाजी चले गए। गुरुजी ने कहा ले ये पुड़िया तू खा, तू खाएगा तू मर जाएगा, दादाजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास गोदी में आके बैठ गया। ओ गुरुजी
तुम खा जाओ ना, तुम खाओगे दादाजी जिंदा हो जाएंगे, तुम मुंह पर। कौन है वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका? व्यर्थ व्यर्थ। इसलिए निवेदन है महाराज, मेरे बाबा के दरबार में सबका सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शंभो ये राधा चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी ओही बनाए ओ, सबकी बिगड़ी ओही बनाए हम सबके भगवान। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ
यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। बस धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे पापा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है।
देख समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। वो देख समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। ओ 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। कितने आकर चले गए हैं ओ, कितने आकर चले गए कोई जाने को तैयार। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सब यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है, डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है। शंभू बाबा के दरबार में सबका खाता है, शंभू बाबा के दरबार में सबका खाता है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव अवश्य कहें, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें। ऋषभ दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें और बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को हृदय से प्रार्थना करें। सब लोग साथ में बोलेंगे, साथ में हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो
कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी उन्हीं पावन कथा वर्णन करें। अहम को दूर पटक कर, अहंकार को दूर फेंक कर ईश्वर के करीब में जब आओगे तो ईश्वर आपको स्वीकार करेगा। ईश्वर आपको स्वीकार करेगा। अहंकार रखकर ना सत्ता सुख देती है, अहंकार रखकर ना परिवार सुख देता है, अहंकार रखकर ना ज्ञान सुख देता है, अहंकार रखकर ना कुटुंब सुख देता है। जिस दिन अभिमान को छोड़कर परमात्मा की शरणागति में हृदय लेकर जाओगे, दिल लेकर जाओगे, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेता है। भगवान स्वीकार कर लेता है। कामदेव के भीतर का अभिमान, अहंकार कामदेव को भस्म करा दिया। जिसमें कामदेव तो भगवान शंकर का साड़ू भाई है। शिवजी सती के पति हैं, कामदेव रति के पति। दक्ष प्रजापति की बेटी सती भी हैं, दक्ष प्रजापति की बेटी रति भी। रति कामदेव से भी आई हैं, सती शिव जी से भी। पर अहंकार, अभिमान, अहमता ये बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद। जिस समय आपके मुख से मैं मेरा 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 निकलना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि व्यर्थ। गुरु नानक देव जी महाराज जी का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है। बाल्य अवस्था थी गुरु नानक देव जी की, और किराने की दुकान पर, एक किराने की दुकान पर बाबा जी बैठे हुए। कोई आया 5 किलो चावल दे दो, कोई आया 5 किलो ज्वार दे दो, कोई आया 10 किलो बाजरा दे दो, कोई आया ये दे दो, कोई आया वो दे दो। गुरु नानक देव जी की बाल्य अवस्था थी, छोटी सी अवस्था में नानक देव जी बैठे थे। तभी एक ग्राहक आया और आकर बोला, 13 किलो मुझे बाजरा दे दो। बस नानक देव जी की बुद्धि में वो 13 ऐसी चित्तवृत्ति में आया कि अब जो सामान लेने आता है, नमक लेने आया तो 13 किलो, चावल लेने आया तो 13 किलो, बाजरा लेने आया तो 13 किलो, आटा लेने आया तो 13 किलो, दाल लेने आया तो 13 किलो। अब तो केवल 13 सेठ जी को मालूम पड़ा कि ये नानका तो बड़ा गजब का काम करे है कि सबको 13 किलो दे रहा है। कोई 2 किलो ले तो 13 किलो और 50 किलो ले तो 13 किलो। नानक जी के पास आकर सेठ जी ने पूछा, ए नानका ये क्या कर रहे हो, सबको 13 दिए जा रहे हो। नानक जी ने कह दिया, इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं, हे परमात्मा सब तेरा है, इसलिए 13 के भाव में सब। क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे? लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जग में, जम के बोलो जरा, हाथ पसारे जाएगा। परशु महापुराण की कथा कहती है नहीं, मुट्ठी बांधे आया जग में, अपना पुण्य सत्कर्म, अपना कर्म साथ लेकर जाएगा। अपन ने जो करा वो अपने साथ जाना, कोई दूसरा नहीं।
अपना कर्म साथ जाएगा। अपन जैसा कर्म करेंगे वो हमारे साथ में जाना, कोई छूटना नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सती मैया के पति हैं शिव, रति मैया के पति हैं कामदेव। थोड़ा सा अभिमान काम के भीतर जागृत हो जाता है और वह अभिमान कामदेव का नष्ट कर दिया जाता है, भस्म कर दिया। शिव जी समाधि में लीन हो जाते हैं। भगवान शंकर समाधि में लीन हुए और सती मैया को थोड़े समय के बाद भगवान शंकर का जो आनंद भाव आप सब क्या थे कि सती मैया जलकर भस्म हो जाती हैं, फिर वो क्रम माता सती का पार्वती के रूप में। शिव कथा कर रही। ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार अभिमान प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के सम्मुख में आ गया था कि यह सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, कोई दूसरा रचना कर ही नहीं सकता। मेरे सिवा कोई सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। यह ब्रह्मा जी के हृदय में बात आ गई। पर शिव कथा तो कहती है कि अभिमत्ता के जो शब्द हैं ना, यही हमें शिव से दूर कर देते हैं। ये अभिमान के जो शब्द हैं, अभिमत्ता के जो शब्द हैं, अहंकार के जो शब्द हैं, यही हमें दूर कर देते हैं। और होता है, एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, जिसको डुबकी लगाना है लगाए। महाराज जी प्रवचन में बार बार एक ही बात के, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, आओ इस गंगा में नहाओ। महाराज जी बार 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 मेरे मुख से, मेरे मुख से, मेरे मुख से कहें। उसी में एक गांव का व्यक्ति बैठा हुआ था, दौड़कर अपने घर चले गए। पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती है? पत्नी ने पूछा क्या है? वो पिताजी मर गए थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ना, मुझे दे दे। पत्नी ने पूछा, आज मेरे पति की बुद्धि सही हो गई, हरिद्वार लेके जा रहे होंगे। पिताजी की अस्थियों को हरिद्वार ले जा रहे हो? पति ने पत्नी से कहा, फालतू की बात मत कर, मुझे अस्थियां दे। पत्नी बोली, वो बाहर रखी देखो आले में। अस्थियां निकाली लाल झोले में से, उसे पत्थर पे रखकर सिलवट्टे पे उसको पीस लिया, पत्थर से उसको पीस लिया। पत्नी कह रही है, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी की अस्थियां हैं, क्यों पीस रहे हो? पति कुछ नहीं बोला, पीस कर पुड़िया में बांध कर अस्थियों को, पुड़िया में बांध कर उन अस्थियों को लेकर कथा में बैठ गया और पत्नी को भी ले गया, चल जल्दी से। और कथा में बैठा। जैसे ही महाराज जी ने कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, डुबकी लगाओ, उठकर खड़ा हो गया महाराज, लो प्रसाद खाओ, लो प्रसाद। महाराज जी ने प्रसाद लिया, व्यासपीठ पे बैठ के ही खा गए। जो खाए तो दांत में वो चर्र बोले। अब जैसे ही वो चर्र बोले, महाराज जी ने पूछा, क्या खवा दिया? खड़े होकर बोला, महाराज जी पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से रखी थी, पत्नी कहती थी गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में डालाओ, गंगा में खवाओ। आप रोज कह रहे थे मेरे मुख से गंगा बह रही है, 7 दिन डुबकी लगाओ। हमने सोचा हरिद्वार कौन जाए, अपने गांव में गंगा आई तो उसी में खवा दे। कौन जाए वहां हरिद्वार?